धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन फिर से परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें एक और अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के करीब आ सकें और हम बहुत ही सच्चे हृदय से और किसी भी प्रकार का मन में किसी के प्रकार का हमारे मन में कोई कपट न रखते हुए, कोई बैर न रखते हुए, कोई किसी से ईर्ष्या न रखते हुए पिता परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे मन को पूरे तरीके से शुद्ध करे, हमारे मन को पूरे तरीके से साफ करे। और आज ये तो पवित्र शुक्रवार का दिन परमेश्वर ने जो हमको दिखाया है उसके लिए हम उसका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हर एक दिन हमारे लिए पवित्र ठहराया है, चाहे वो सोमवार से लेके रविवार तक का कोई भी दिन क्यों ना हो, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर ने अपने आशीषों के लिए बनाया है। क्योंकि हम कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हम सब आज आनंदित हैं और आनंदित होकर परमेश्वर के छत्र छाया के पास में आकर परमेश्वर से विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर, हमने जो भी कुछ परमेश्वर के वचन की तैयारी की है वो हम हमारे अनुसार ना बोले, बल्कि परमेश्वर जिस तरीके से भी चाहता है उस तरीके से हम अपना संचालन परमेश्वर की ओर सौंप देते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से ख़त्म करके और नतमस्तक हो जाते हैं परमेश्वर के आगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, ये पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख कोटि 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके चरण में आ सके और पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने आप को नम्र करके, दीन करके और पवित्र करके पिता परमेश्वर हम आपको शोभायमान पिता परमेश्वर आपके लिए पिता परमेश्वर जो वचन हम बोले वो पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो, क्योंकि वो आप ही के वचन हैं। क्योंकि ग्रहण योग्य इसलिए हो कि वो हम पर लागू हुए हैं, क्योंकि आप ही हमारी परीक्षा कर सकते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसके अनुसार हम चलते भी हैं या नहीं। ये केवल आप ही जानते हैं पिता परमेश्वर, और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके सामने पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित करते हैं। आज के दिन को हम आपकी ओर समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आप हमारी जो हम आपके रहनुमाई के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपकी इबादत के लिए जो वचन लेकर आए हैं होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि वो वचन पूरे तरीके से पवित्रता से भरकर हो, हमारे दिल में कहीं किसी प्रकार का खोट न हो, हमारे दिल में किसी भी प्रकार का वैमनस्य न हो, और हम पूरे तरीके से अपने आप को शून्य करके वो वचन को बोलने वाले हो सके और वो वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को पूरे तरीके से मोड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो बलिदान हम अपने ओठों का आपको चढ़ा रहे हैं वो पवित्र हो पिता परमेश्वर, निर्दोष हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के भी लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज ये जो मौका दिया है उसके लिए पिता परमेश्वर हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने पेज पर परमेश्वर के वचन को देने के लिए हमको जो इनवाइट किया है उसके लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर शबनम को और अनुपम भैया को पूरे तरीके से आशीषें मिलने वाली हो सके। ये लोग दोनों भी पिता परमेश्वर आपके कार्य को करते करते पिता परमेश्वर स्वयं के कार्य को करते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर आप उन्हें लगने वाली पवित्र आत्मा उनके साथ साथ में जो रहता है और वो उनकी अगुवाई करता है, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कोई पिता परमेश्वर आज ऑनलाइन उपस्थित होगा उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने इनायतों से भरिए, आप अपने रहनुमाई से भरिए, और किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर जो भी ऑनलाइन उपस्थित होता है हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर। और जो ये बच्चों को ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर पूरी आशीषों से नवाजिएगा पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड शबनम।
आज का जो विषय है वो है वंडरफुल प्लानिंग ऑफ गॉड। वंडरफुल प्लानिंग ऑफ गॉड। हम प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में रोज़ ही उसकी कोई ना कोई योजनाएं होती है और वो चाहता है कि वो योजनाओं के साथ में हम जो नया दिन, आज का दिन कहते हैं, हम उसको परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उसके प्लानिंग के अनुसार हम बिताने वाले हो सके। अगर हम अपने प्लानिंग के अनुसार वो दिनों को बिताते हैं, अगर हमारे इच्छा के अनुसार हम वो दिनों को जीते हैं, या आज का दिन बोलते ज़रूर हैं कि यहोवा ने बनाया है, पर एक्चुअली जब हम हमारे खुद के लाइफ को देखते हैं तो आज का दिन सचमुच में यहोवा ने बनाया है कि आज का दिन हमने अपने लिए अपने अनुसार बनाया है। ये सब बातें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आरती कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा भले की होती है, और वो भलाई हमारे पास में, हमारी आंखों के सामने तभी आ सकती है जब हम पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरे तरीके से नतमस्तक हो जाए। और जो परमेश्वर की योजना है, हर एक दिन की, हर एक पल की, हर एक क्षण की जो परमेश्वर की योजना है, उसकी योजना के अनुसार हम हर एक पल को जीने वाले हो सके। तभी तो परमेश्वर हमारे जो बलिदान, आज हम स्तुति रूपी बलिदान जो उसको चढ़ा रहे हैं, वो ग्रहण करेगा। अगर परमेश्वर देखेगा कि मेरे मन में कुछ और है और मुंह से मैं परमेश्वर का नाम ले रही हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा पाप मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ परमेश्वर के पास में रहने के बाद, परमेश्वर की इबादत करते करते जो हम क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, वो मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हम परमेश्वर को अपनी महिमा और अपनी स्तुति देते रहे। यहाँ पे एक शोरे मैडम आई हैं, अनीता शोरे। उनको शायद हमारा प्रवचन अच्छा नहीं लगता, पर बहन जी ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम परमेश्वर की इनायत से हम बोल रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से भी हमसे बात करना चाहे उस तरीके से वो हमारे साथ में हम बातें करें, और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम किसी को कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करते हैं आने की मैडम। तो इसीलिए अगर आप हमारे मुंह को खामोश करेंगी तो हर कोई चिल्ला उठेगा, पत्थर भी चिल्ला उठेगा। बाइबल यही कहती है कि अगर हम अपने आप को खामोश करते हैं तो पत्थर उसकी स्तुति करेंगे। अगर हम पत्थर हैं तो पत्थर की तरह हम एक दिन चुने जाएंगे परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। इसलिए मैं बहन जी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपको परमेश्वर चुनना चाहता है तो ज़रूर आपको परमेश्वर चुनेगा, और आपके लिए जो भी परमेश्वर की योजना है वो हाँ और आमीन में पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का उत्पत्ति 1 आज हम देखेंगे। उत्पत्ति 1 उसमें सृष्टि का वर्णन, ये उसका टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश तो पहले से था, परंतु पृथ्वी जो है वहाँ पर पृथ्वी जो थी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो इस तरीके से यूहन्ना 1:1 भी कहता है कि आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर आदि में हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 1:1 पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी कह लेते हैं। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, जो वचन के अनुसार जैसे परमेश्वर बोलता गया, वो वचन के अनुसार वो
एक चीज़ों को निर्माण भी करता चला गया। जैसे सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग अलग किया, उसको आकाश को ऊपर करके पृथ्वी को नीचे किया। इसीलिए कहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ था। आओ हम, इसीलिए पिता पुत्र और परमेश्वर के साथ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ में वो वचन था, और वचन खुद परमेश्वर था। और परमेश्वर ने जैसा जैसा चाहा वो तीनों ने मिलके, जो एक हैं वो तीनों ने मिलके सृष्टि की रचना की। उसके बाद में हम देखते हैं कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरा वचन जो है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये जो वचन है, तीसरा जो वचन है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अभी पृथ्वी को और आकाश को परमेश्वर ने अलग किया है, और पृथ्वी पूरे तरीके से अंधियारे में थी। परमेश्वर का आत्मा जल में मंडराता था और ऊपर पूरे तरीके से पृथ्वी में अंधियारा छाया हुआ था। पर इमीडिएटली तीसरा वचन कहता है कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसी को हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 21 का 23, प्रकाशित वाक्य 21:23, रेवल्यूशन 21 का 23। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। अब जब वहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, उजियाला कैसे होगा? वो उजियाला जो है वो परमेश्वर की महामहिम उपस्थिति, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित है और वो अपना कार्य कर रहा है। वो 6 दिन पूरे तरीके से, 6 दिन यानी वो जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि एक दिन उसके लिए 1000 दिनों के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। हो सकता है मिलियंस डे लग गए होंगे, कितनी भी डेज लग गए होंगे, परंतु उसके लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है, 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी महामहिम उपस्थिति जो है, उसके कारण ही पृथ्वी पर उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने मुख से कहा उजियाला हो, और हो गया। मैंने क्योंकि एक इसमें यानी वो जो पंडित लोगों की एक सभा मैंने देखी थी, तो वो सभा में सारे पंडित आए थे और वहाँ पर एक प्रीस्ट को भी उन्होंने बुलाया था। इस विषय पे वहाँ पर बहुत चीख हुई। मैंने देखा है वो वीडियो, काफ़ी क्रिश्चियंस लोगों को डोमिनेट किया गया, हंसा गया, उनके ऊपर नुक्ताचीनी की गई कि जब वहाँ पे चांद तारे और सूरज ही नहीं तो उजियाला कैसे हो गया। तो ये जो बातें हैं जो परमेश्वर की महामहिम उपस्थिति को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर की महामहिम इच्छा को नहीं पहचानते, जो परमेश्वर के नाम से अनजान हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनके लिए ये एक सस्पेंस ही है कि उजियाला हो बोलने से कैसे उजियाला हो गया। उजियाले का तो कोई भी साधन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड भैया, उजियाले का तो कोई भी साधन नहीं है। पर जो भी कुछ नुक्ताचीनी होती है, हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जब हम देखते हैं कि जिसने सुलेमान के मंदिर को उजाले से भर दिया, ये एक उदाहरण, और दूसरा दूंगी मैं कि उसके मसीह के देह धारण पर चरवाहों के चारों ओर ज्योति चमक उठी। ये दो बातें हम देखेंगे कि उजियाला
उजियाला यानी सूरज, चांद, और इसका नहीं जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि उसके लिए सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं है, सूरज और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। तो हम देखते हैं सुलेमान के इसमें देखेंगे हम 2 क्रॉनिकल 7:1-3। 2 क्रॉनिकल 7:1-3। प्रेज़ द लॉर्ड दीदी। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि और अन्य बलि को भस्म किया। कहाँ से आग गिरी? स्वर्ग से आग गिरी। उजियाला, आग गिरी यानी कोई अंधेरा तो नहीं रहेगा ना, उजियाला, वो उजियाले को दिखाती है वहाँ। और उस यहोवा के तेज से भवन भर गया, यहोवा के तेज से भवन भर गया। किसके तेज से? यहोवा के तेज से। ऐसा नहीं लिखा है कि वहाँ सूरज था या रात थी या दिन था या क्या था ना, यहोवा के तेज से भवन भर गया और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज भवन में पूरी तरीके से भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। ये है परमेश्वर का तेज जो सूरज से ज़्यादा प्रज्वलित है, सूरज से ज़्यादा ज्वलंत है, और उसको सूरज और चांद की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं उसी तरीके से 7 का ही, उसी में 2 क्रॉनिकल 7:12-14। तब यहोवा ने रात में, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, टिड्डियों के देश उजाड़ने को भेज दूं या अपने प्रजा में मरी फैलाऊं। परंतु 14वां वचन हम पढ़ेंगे, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसके पास में किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो निर्माता है, वो बनाने वाला है, वो निर्माण करने वाला परमेश्वर है। उसके सामने हम क्या कह सकते हैं कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। वहाँ तो अभी प्लैनेट भी नहीं बना है। ये हो गई अपनी बुद्धि से परमेश्वर के साथ में नुक्ताचीनी करना, परमेश्वर को नीचे दिखाना। परमेश्वर के बारे में अगर हम जानते नहीं हैं तो हमारे लिए बाइबल एक नीरी कोरी किताब या ऐसी किताब जो स्टोरी बुक के रूप में समझी जाए, ये हम नहीं सोच सकते ये बातें। और इसलिए हम देखते हैं, मूसा का भी देखते हैं हम कि मूसा के बारे में तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के तेज के साथ में मूसा उसके मुंह को भी नहीं देख सकता था। वो पीठ को फेर लेता था, मुंह पर कपड़ा डाल लेता था। उस समय तो सूरज और चांद का कहीं उल्लेख भी नहीं है, परंतु परमेश्वर का तेज ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। निर्गमन 24:15-17, एक्सोडस 24:15-17। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। देखिए, बादल ने पर्वत को छा लिया यानी अंधेरा हो गया, है ना। एक तो पर्वत और ऊपर से बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। यहोवा के तेज ने
निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। यहोवा का तेज सीनै पर्वत पर छाया रहा, जबकि 7 दिन तक वो पूरे तरीके से वहाँ पर अंधकार ही था। हाँ, तब मूसा को परमेश्वर ने पुकारा। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। ऐसा वैसा नहीं है हमारा परमेश्वर कि परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया कि ये धर्म बेकार की बातें करता है। जो भी हो, परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और ऐसे ही लोग परमेश्वर के लिए चुने जाते हैं। पर आज हम देखते हैं कि जो हम सब कुछ जानते हैं, आज हम सब कुछ जानते हैं, पर परमेश्वर का प्रकाश हमारे साथ में होने के बावजूद भी हम अंधकार में बने हुए हैं क्या? हम अंधकार की संतान हैं क्या? हम दूसरों को क्या बोलें? हम परमेश्वर के प्रकाश में, परमेश्वर का प्रकाश जो हमारी आँखों को चकाचौंध कर दे, वो प्रकाश कभी हमने एहसास भी किया उस प्रकाश का? कभी उस प्रकाश को हमने महसूस भी किया कि परमेश्वर का प्रकाश क्या होता है? यह हमने महसूस नहीं किया। उसके बाद में हम देखते हैं उसी का 34 का 29, कि मैं जानबूझ के बता रही हूँ क्योंकि वो वचन जो है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उजियाला हो और उजियाला हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे 34 का 29, तब वो तख्तियाँ लेकर आ रहा है मूसा, जो 10 आज्ञाओं की तख्तियाँ लेकर मूसा पहाड़ से उतर रहा है। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, वो उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण, यहोवा, जबकि वो उसकी पीठ होती थी, भला यहोवा के साथ में वो मुंह नहीं रख सकता था, अपने मुंह को नहीं रख सकता था। इतना भयंकर प्रकाश परमेश्वर के चेहरे से चमकता था और इसलिए वो पीठ रख के खड़े होता था। परंतु यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। सिंगुलर नहीं है, किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डरे। उन लोगों ने देखा पर वो नहीं जानता था। ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं, पर हमारे पास में इतना समय ही नहीं होता कि हम एक चीज़ के ऊपर ही उसके ऊपर ही बोले, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड समय होता है। उसके बाद में हम अब न्यू टेस्टामेंट का देख लेंगे, मत्ती 4 का 16। मत्ती 4 का 16। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई है। 40 दिन वो जंगल में रहा है और 40 दिन उसकी परीक्षा हुई है। और उसके बाद में जब शैतान के सारे उत्तर को लिखा है, ये कोट करते हुए यीशु मसीह ने वो शैतान को हराया। जबकि यहाँ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गई। आत्मा यानी ऐसी वैसी आत्मा नहीं, परमेश्वर की आत्मा यीशु को जंगल में ले गई और इब्लिस से उसकी परीक्षा की गई। तो वहाँ पर का पूरा वो खत्म हुआ है प्रोसीजर। अब उसके बाद में उसने कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और उसके बाद में शैतान उसके पास से चला गया। अब हम देखेंगे मत्ती 4 का 16 में क्या हुआ। जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग, आज हमारे पास में बड़े बड़े लाइट्स हैं,
आज हम चाहे तो कोई भी लाइट का उपयोग कर सकते हैं। हमारे पास में उजियाला भगाने के लिए अगर इवन हमारे यहाँ लाइट भी अगर जाती है तो जनरेटर और इन्वर्टर होता है। अंधेरे में हम नहीं रह सकते, हमारे पास में सारे साधन हैं, पर हमारे पास में वो साधन नहीं है जो परमेश्वर की ज्योति, जो कहता है वो कि मैं जगत की ज्योति हूँ और हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। उसने हमको पूरा अधिकार दे रखा है, यानी वो अगर जगत की ज्योति है तो हम भी जगत की ज्योति हैं। पर हम कभी भी इतना परफेक्टली परमेश्वर से ये नहीं होते कि परमेश्वर तेरी ज्योति हमको दे। तेरी ज्योति हम चाहते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें दुनिया की हम मांग लेते हैं। बीमार होते हैं तो अपने बीमारी के लिए भी मांग लेते हैं, हमारे बच्चों के लिए मांग लेते हैं, पर हम कभी भी परमेश्वर की जगत की ज्योति है जो परमेश्वर, उससे क्या हमने कभी ज्योति मांगी? 4:16 कहते हैं, जो लोग अंधकार में बैठे थे, सोच लीजिए हम कहाँ बैठे हैं, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे यानी पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो बैठे थे उन्होंने भी इतना बड़ा ज्योति देखी। ये हम हमेशा पढ़ते हैं प्रियो, पर ये 16 वचन मुझे भी नहीं मालूम था। आज जब मैं स्टडी कर रही थी तब मैंने वो वचन को देखा। क्या पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं हम? बस एक एक चैप्टर पढ़ लेना, कोई फायदा नहीं। हम क्योंकि ज्योति के संतान अगर हैं तो हमको ये सब चीज़ें मालूम ही होना चाहिए कि ज्योति क्या है, क्या है ज्योति, कैसे क्या आदि में परमेश्वर ने कह दिया उजियाला हो और उजियाला हो गया। पहला दिन केवल आकाश और पृथ्वी को उसने 2 भागों में करा और कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। और ये सब हम 2 कुरिन्थियंस 4:6 देख लेंगे जल्दी से। 2 कुरिन्थियंस 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हम उसके संतान हैं ना, कहते हैं ना परमेश्वर के हम संतान हैं। यशायाह 60:1 क्या कहता है? उठ उठ प्रकाशमान हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि हमारे पास में त्रिएक परमेश्वर ही है हमारे पास में, और परमेश्वर का वचन है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। क्या चाहिए हमें? परमेश्वर का प्रॉमिस है ये कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मेरे साथ में उसका उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मांग के तो देखें, हम मांग के तो देखें कैसे वो हमें उस तेज से पूरे तरीके से भर देता है। उत्पत्ति का हम उसी के बाद में 1:4 और 5 देखेंगे। अभी हमने उजियाले का देखा, अब 1:4 और 5 देखेंगे उत्पत्ति में। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा और कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया।
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। सिर्फ उजियाला पृथ्वी और आकाश को अलग किया और रात को और दिन को अलग अलग किया, रात को अंधियारा और मॉर्निंग में उजियाला। यानी इससे हम देखते हैं कि वहाँ परमेश्वर ने पहले ही दिन 24 आवर्स का डे बनाया। कई इसमें मैंने स्टडी की हूँ आज। कई लोग कहते हैं कि वो 24 आवर्स का डे नहीं था, वो केवल 12 आवर्स का ही था, दिन और रात ऐसा कुछ भी नहीं था। पर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है 4 और 5 में कि दिन को उसने रात से अलग किया। दिन और रात को बनाया पहले ही बार दिनों में उसने, और उजियाला जो था वो दिन के लिए और अंधियारा जो था वो रात के लिए किया। अभी प्लैनेट्स बनने के हैं, पर परमेश्वर ने दिन की शुरुआत और रात की शुरुआत कर दी। यानी 24 आवर्स का जो 7 दिन है वो सिंबॉलिक है। वो 7 दिन में हुआ या कितने दिन में हुआ यह हम नहीं जानते, क्योंकि उसका 1000 दिन एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 दिन के बराबर। और इसलिए हम देखते हैं कि 1 का 3 और 5 में अभी भी वहाँ पे सूर्य नहीं है। यीशु मसीह के परमेश्वर के लिए सूर्य केवल एक वाहक है जो उजियाला देगा। वो उसके लिए एक केवल जरिया है सूर्य, जिससे वो पृथ्वी पर हमेशा के लिए उजियाला देने जा रहा है, पर अभी तक उसने नहीं दिया है। और हम देखते हैं कि मनुष्य अच्छे और बुरे की तुलना करने के लिए बार बार उजियाला और अंधेरा ये शब्द का प्रयोग करता है। उजियाले और अंधेरे को हमेशा वो इस्तेमाल करता है, वो शब्द को, क्योंकि अगर उसको कोई ऐसे काम करना है जो किसी से उसको छिपाना है तो वो ये सूर्य की रोशनी में नहीं करेगा, बल्कि वो उसको अंधियारे में करना पसंद करेगा। गंदे काम, गलत काम वो अंधियारे में करेगा। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके बाद में, मेरे ख्याल से चौथे दिन, उसने फिर सूर्य के प्रकाश, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के, तीसरे दिन के बाद का है ये, 14 वचन बोल रही हूँ मैं। तीसरा दिन हो चुका है ख़त्म, अब चौथे दिन में देखिए। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वे चिन्ह नियत समय दिनों के वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। देखिए चौथे दिन, हाँ, ये सारे दिन खत्म हो गए हैं। अब वो 1000 दिन है उनके लिए, परमेश्वर के लिए एक दिन या एक दिन है, वो अपने को नहीं मालूम। तो ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। कैसी परमेश्वर की बुद्धि है! वो तो उस समय सृष्टि की रचना ही कर रहा है। अगर मैं बताऊं, अगर समझ जाओ सूर्य को थोड़ी डिस्टेंस में, चंद्रमा के थोड़ी डिस्टेंस में अगर परमेश्वर रखता तो क्या होता? आप सोचिए, जो लोग इसके लिए इतना बोले, उसके ऊपर हंसी करे, ठट्टा हुई, तो क्या परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने के लिए अपने आप को ठट्टे का साधन बनाया? चाहता अगर समझ जाइए, सचमुच में वो प्लैनेट नहीं बनाता, हर एक को एक निश्चित दूरी पे नहीं रखता, हर एक प्लैनेट घूमता हुआ जो है उसको अगर निश्चित दूरी पे नहीं रखता, आज दुनिया क्या जिंदा रहती? दुनिया तो जल जाती, उसी समय दुनिया जल जाती। और परमेश्वर कहता, अरे मैंने तो गलती कर दिया, अब मैं इसको दूर दूर करता हूँ, सूरज को एक तरफ कर देता हूँ और चंद्रमा को एक तरफ कर देता हूँ।
नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। उसकी तुम ठट्टा उड़ाओ, उसका आप मजाक उड़ाओ, पर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और सृष्टि का एक एक चीज उसने बनाया, और उसके बाद में जितने भी प्लैनेट बनाए, जितना भी जो भी कुछ उसने बनाया, उसी के अनुसार आज भी हम देखते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये होना जरूरी है, क्योंकि घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है सबके आगे भी उसमें प्लैनेट के, और इसलिए ये होना जरूरी है। आज जो 25 से जो ये जो वो बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है, 9 तपा बोलते हैं उसको, वो 25 दिस मंथ से शुरू हुआ है। 9 दिन या तो भयानक गर्मी होती है या बारिश होती है, पर वो 9 तपा भी इसलिए होता है कि 9 ही दिन होगा। हाँ, ये नहीं कि 10 दिन होगा, सूर्य दूर जाने को भूल गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य उस समय पृथ्वी के करीब रहता है। सूर्य और पृथ्वी में अंतर कम हो जाता है। ये है परमेश्वर की रचना, और इसलिए वो बराबर मई के लास्ट इसमें ही आता है 9 तपा, और उसके बाद में बारिश शुरू होती है जून 7 से। ये वेल प्लान्ड अगर कोई काम अगर कोई कर सकता है ना, वो केवल और केवल हमारा पिता कर सकता है। क्या वो पहले दिन सूर्य को नहीं बना सकता था? क्या वो पहले दिन चंद्रमा को नहीं बना सकता था? बिल्कुल बना सकता था, पर उसने नहीं बनाया। उसको मालूम था कि मेरी महिमा युक्त जो यहाँ पे उपस्थिति है, उससे ही सब कुछ अंधियारे को मैं दूर करूंगा। पर जब उसने दिन और रात बनाया, रात और दिन को जब उसको अलग करना था, उस समय उसने प्लैनेट को बनाया और एक अंतर में, बराबर एक अंतर में सबको रखा। आज आप देखिए कि गर्मी के बाद में बारिश ही आती है। गर्मी के बाद में ठंडी आ जाती है क्या? या ठंडी के बाद में एकदम से बारिश होने लग जाती है क्या? वो बराबर अपने अपने समय के अनुसार परमेश्वर ने हर किसी को गर्मी, फिर उसके बाद में बरसात, उसके बाद में ठंडी, ऐसा रखा है। ये परमेश्वर की रचना है, और परमेश्वर की रचना को हम कभी भी समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते कि ये क्या है। और हम देखते हैं कि सूर्य की रोशनी में हम बुरे काम नहीं कर सकते, हमने कह दिया। अब यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12 बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ। और हम देखते हैं कि यही वाक्य जो यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि नया यरूशलेम पूरी तरीके से परमेश्वर के मेमने द्वारा प्रकाशित किया जाए। ये यूहन्ना 8 और 12 में लिखा है। यीशु मसीह ने मैं जगत की ज्योति हूँ, परमेश्वर जगत की ज्योति हूँ। और यही बात यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा कि नया यरूशलेम पूरी तरीके से परमेश्वर के मेमने द्वारा प्रकाशित किया जाए, परमेश्वर के मेमने के द्वारा प्रकाशित किया जाए। अभी हम थोड़ा सा एक पढ़ लेंगे कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों का निर्माण जो किया, उसके बारे में हम बहुत बार देखते हैं कि पुरुष को पहले बनाया, नारी को बाद में बनाया। यह हम हमेशा ही देखते हैं, हम पढ़ते हैं ना वैसा, परंतु नहीं, हम अच्छे से नहीं पढ़ते। या आप लोगों को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम था, आप लोग जानते होंगे, परंतु हम देखते हैं कि 1:27 से लेकर 30 तक, अभी 6 दिन तक उसने सब कुछ बना दिया। पृथ्वी से एक एक जीवित प्राणी, वन पशु सब बना दिया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसी दिन, हाँ, 6वें दिन हो गया, अभी सारा काम खत्म हो गया, उसको अभी
मनुष्य की रचना करना है। ये तो बोलते गया, होते गया, बोलते गया, होते गया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने 1:27-30 यहाँ पे जो पहला जो वचन है वो 26 में है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम, अब आया हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और उसके बाद में 27 हम पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ती हूँ मैं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। आगे का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की, मनुष्य नहीं, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पहले का 27वां वचन ही है ये। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अथॉरिटी दी दोनों को। हम बोलते हैं आदम पहले बना और हवा बाद में बनी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की निर्मित एक साथ में परमेश्वर ने की और दोनों को कहा फलो फूलो और इस सृष्टि में भर जाओ, और आशीष दी और उनको उत्पन्न करके नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। समुद्र के मछलियां, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर सब जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार हो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैंने इंग्लिश में भी पढ़ा है ये, उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दे दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी पशु, आकाश पक्षी, रेंगने वाले जीवन का प्राण है, उन सबको खाने के लिए मैंने, ये बहुत आवश्यक है, जितने भी जीवित प्राणी, रेंगने वाले पक्षी, आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवन का जिसमें प्राण है, उनके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। ये समझ में आया आपको कि नूह को, जब नूह ने हर जाति के पक्षी, हर जाति के प्राणी और सबको जब बड़े जहाज में लेकर गया, तो नूह के जहाज में प्राणियों ने एक दूसरे को क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? ये वचन बताता है कि उस समय परमेश्वर ने किसी को भी एक दूसरे की हत्या करने का अधिकार नहीं दिया था। मनुष्य भी वेजिटेरियन थे और प्राणी भी वेजिटेरियन थे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो छोटे छोटे हरे हरे जो छोटे पेड़ दिए हैं, मैं वो जीवन में जिनका प्राण है उन सब के खाने के लिए मैंने दिए हैं। मनुष्य भी नॉनवेज नहीं खाता था और प्राणी भी नॉनवेज नहीं खाते थे, और इसीलिए वो लोग 367 दिन 367 डेज नाव में जहाज में रहे, बड़े भारी जहाज में रहे, पर उसमें से एक भी पक्षी कम नहीं हुआ। किसी पक्षी ने किसी दूसरे को नहीं खा लिया, प्राणी ने नूह को नहीं खा लिया, या प्राणी ने किसी उसके नूह के फैमिली को नहीं खा लिया, क्योंकि वो अधिकार ही नहीं था। परमेश्वर की आज्ञा तब होने की थी, और इसलिए हम देखते हैं कि सब हरे हरे छोटे पेड़ उनके लिए बनाए थे। परंतु जब हम इसी में 9:3 जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मैंने देखा है आज ये सब 9:3 में लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। यहाँ उसने उनको मार के खाने के लिए और जंतु को भी एक दूसरे को मार के खाने का अधिकार दिया, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी। और उसमें लिखा है कि आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब मैं सब कुछ देता हूँ, अधिकार देता हूँ मैं अब तुमको, तुम उसको मार के खा सकते हो, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना। ये अगला वो है ये। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको वेजिटेरियन बनाया।
और इसलिए नूह के जहाज में कोई किसी को मारा नहीं, कोई ने किसी की हत्या नहीं की। ऐसे तो ये बहुत बड़ा है, पर आज हमारे पास में समय नहीं है, हम इसको बाद में ये कर सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ ख़त्म किया था कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने एक साथ में बनाया, परंतु जब आदम और हव्वा एक ही इसके थे ना, वो पुरुष और स्त्री ऐसा तो नहीं था, और वो दोनों एक ही इसके थे, तो वो दोनों को सहायक नहीं मिला, वो कोई एक दूसरे के सहायक करके साबित नहीं हुए। तब हम देखते हैं कि तब परमेश्वर घोषणा करता है कि विवाह के माध्यम से दोनों स्त्री और पुरुष पति और पत्नी बनकर एक साथ में रहें। और सबसे बड़ी बात, पति और पत्नी बनकर एक साथ रहे, क्योंकि 18 जो वचन है 2 का 18, फिर यहोवा परमेश्वर आदम का अकेला रहना, क्योंकि वो दोनों एक ही थे, कोई पुरुष नर नारी ऐसा करके बनाया था, परंतु उस समय वो दोनों एक थे, क्योंकि हमने 1 के 27 में पढ़े। पर यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों को अलग करना परमेश्वर को ज़रूरी था, ताकि वो एक दूसरे के सहायक बन सके, एक दूसरे के साथ में जो भी संबंध है, जो भी पति पत्नी का रिलेशन है, जिससे दुनिया आगे बढ़े। और यहाँ हम देखते हैं 18 से आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको सेपरेट किया परमेश्वर ने, उसकी पत्नी से सेपरेट किया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों फिर से विवाह के बंधन में उन लोगों को बांधने के लिए ये हुआ कि विदाउट विवाह, विदाउट मैरिज कोई भी एक दूसरे के साथ में रहना पाप है। और पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री, यही एक साथ में रह सकते हैं। पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री, ऐसा परमेश्वर ने कहीं आदेश नहीं दिया, कहीं पे भी परमेश्वर ने ये नहीं कहा, जबकि उस समय तो सृष्टि का निर्माण हुआ था, परंतु एक पत्नी और एक पति करके ही परमेश्वर ने उनका निर्माण किया। पति कितनी भी शादी कर ले और पत्नी कितनी भी शादी कर ले, ऐसा नहीं है। और ना ही एक सेक्स में शादी हो सकती है, ये परमेश्वर का है। ये तो 1 और 2 में ही हम देखते हैं, रचना में ही हम देखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बाद में परमेश्वर ने बोला कि चलो अभी तुम एक हो गया, अब तुम दूसरी भी कर सकते हो ना। हम देखते हैं कि ये इसमें जैसे परमेश्वर के जो रचना में बाद में जो धीरे धीरे करके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हुआ है ऐसा, परंतु परमेश्वर के अनुसार हमको सिर्फ एक पति या एक पत्नी ही रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने रचना ही एक एक की, नर और नारी की। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कि आदम तेरे लिए मैं 2-4 स्त्रियां बना देता हूँ, या हवा को ये नहीं बोला कि ठहर ठहर मैं तेरे लिए और पुरुष बना देता हूँ, नहीं। तो वो उसके अनुसार जब परमेश्वर जो घोषणा करता है कि विवाह के माध्यम से फिर से दोनों एक व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे, एक व्यक्ति के रूप में दोनों सामने आएंगे, ये हमारा बाइबल हमको बताता है। ये बिल्कुल शुरुआत हमको बताती है कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को, जब नूह भी जब था, नूह के समय भी हम देखते हैं, नूह की पत्नी, तीनों उनके लड़के और तीनों बहुएं, ये लोग जहाज में गए। नूह की पत्नी, नूह के बेटे और नूह की बहुएं, तीन बेटे 3 बहुएं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने खूब ज़्यादा बना दिया, इसके भी पास में उसके भी पास में, ऐसा नहीं। परमेश्वर की जो रचना है, इसके बाद में हम आगे और देखेंगे कि किस तरीके से आज हमने 2 ही चीज़ को देखा, पर वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो 2 ही चीज़ों को तो हम नहीं जानते, प्रकाश कहाँ से आया कभी हम समझते ही नहीं। वो तो मैंने किसी का सुना था, वो तब से मेरे मन में वो बात घूम रही थी कि वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों बोला।
वो व्यक्ति ने ऐसा चैलेंज क्यों किया? परमेश्वर तो ऐसा नहीं कर सकता। और तब से मैं पीछे पड़ी हुई थी कि कोई एक दिन आए कि मैं ये पढ़ के इस विषय पे मैं खुद समझ सकूं कि परमेश्वर की योजना क्या थी। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज ही का दिन था वो कि परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमको सारी बातें सिखाता है। नहीं तो हमारे पास में इतनी बुद्धि, जो इमोशनल बुद्धि की बात नहीं कर रही मैं, या अपने ज्ञान की बात नहीं कर रही, परमेश्वर की बुद्धि जो समझ से परे है, जो पुराने नियम में भी हमने पढ़ा प्रकाश और नए नियम में भी हमने पढ़ा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि से पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि कहीं नहीं पिता परमेश्वर मेल खाती, हम नहीं समझ पाते। उत्पत्ति 1 तो हम हमेशा पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, 2 भी हम हमेशा पढ़ते हैं, पर उसमें जो 1 में लिखा हुआ है कि पहले से नर और नारी को बनाया, हम नहीं समझ सकते पिता परमेश्वर। आपका ये जो बुद्धि है, आपका ये जो छिपा हुआ ज्ञान है, आपने ये ज्ञान को हम तक डाला है, हम तक दिया है पिता परमेश्वर। हम ये नहीं कह सकते कि आपने हमसे कुछ छिपा के रखा है। बड़े स्पष्ट वचन है, पहला अध्याय और बाइबल का पहला चैप्टर और पहला ही इसमें अध्याय में लिखा हुआ है, और पहली किताब उत्पत्ति जेनेसिस में ये लिखा हुआ है परमेश्वर, जो हम कई बार अपनी आँखों से पिता परमेश्वर देखते हैं पर उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते पिता परमेश्वर। जब हम उसके पूरे तरीके से उसके अंदर घुस के जब हम स्टडी करते हैं, उस समय पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि हमको ये सिखाती है, आपकी बुद्धि हमें बताती है कि हम कहाँ कहाँ अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि से अलग कर देते हैं और मनुष्य की बुद्धि का उपयोग करते हैं। पिता परमेश्वर सच में आप हमको वो उजियाला दीजिए, वो प्रकाश दीजिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अनंत जीवन के लिए वो प्रकाश में हम चलने वाले हो सके। वो प्रकाश से हम कभी ठोकर न खाएं। अंधियारे में भी जो आपका प्रकाश जो चमकता है, वो कभी भी अंधकार में भी हमको ठोकर नहीं खिलाएगा। और ये तब हो सकता है जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को आमंत्रित करें कि तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरी रोशनी है और तू ही मेरा रखवाला। पिता परमेश्वर, हम सच में पिता परमेश्वर पूरे तरीके से आप पे समर्पित होते हैं। और फिर से एक बार आगरा मसीह मंडली के लिए और पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके ये मौका देने के कारण ही पिता परमेश्वर हम ये अध्याय को पढ़ते हैं, बहुत ही अंदर में जाकर हम इसकी स्टडी करते हैं, तब कहीं जाकर बाइबल का पहला अध्याय आज मैं समझ पाई, बाइबल की शुरुआत में आज समझ पाई। और बाइबल की शुरुआत का रेफरेंस प्रकाशित वाक्य में कहाँ है, ये हम देख पाए पिता परमेश्वर। सबसे पहला अध्याय और सबसे आखिरी अध्याय प्रकाश। पिता परमेश्वर, इसी तरीके से आप हमारी बुद्धि को पिता परमेश्वर वो बुद्धि से जोड़िए जो आपकी है पिता। मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं पिता, आपके बुद्धि से पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को बोलने वाले हो सके पिता। यही पिता परमेश्वर आप हमें आशीष दीजिए। जितने भी यहाँ उपस्थित है हर एक को पिता परमेश्वर नाम ब नाम हम आशीष देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने दिन के रात के काम को छोड़कर पिता परमेश्वर वो आपके वचन को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन सब को आप अपने आशीषों से मालामाल कीजिए और ऑफलाइन जो देखते हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता। हम पिता परमेश्वर फिर से एक बार शबनम को और अनुपम भैया को आपके सिंहासन के आगे रखते हैं कि जो जीवन की ज्योति है पिता, और उन्होंने जीवन की ज्योति पाई है और इसलिए वो हमको भी ज्योति में रखना चाहते हैं। उसके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना हम एकमात्र जीवित
सच्चे खुदावंद के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको। ये परमेश्वर की ही दया है कि जो आज हम बहुत ही पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन को पेश करने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।